सत्ता के रसूख के आगे कोर्ट का आदेश बेईमानी। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के बारे में, जिनके ऊपर अनेकों गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी वो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। वो मंत्री हैं एमएसएमई के, और उसके अलावा जो है उनके अंडर में जो है और भी बहुत सारा जो है मंत्रालय है, ग्रामोद्योग मंत्रालय, रेशम उत्पाद, कपड़ा, ये सारे है एक ऐसे मंत्री के जिम्मेवारी पे दिया गया है जो दोषी करार है, कोर्ट से भाग रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं, कहीं पकड़े ना जाए तो भाग रहे हैं। और ऐसे ऐसे आदमी उत्तर प्रदेश में मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार अगर बिहार में किसी के ऊपर लगेगा तो उसे अपना कुर्सी गंवाना पड़ता है, या दूसरे राज्यों में किसी के ऊपर लगेगा तो उसे अपना कुर्सी गंवाना पड़ेगा। तो अगर यहां पे गंवाना पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? खैर, वहां पे एक वॉशिंग मशीन होगा जिसमें किसी को भी कितना भी गंदा क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए, उधर से निकलेगा एकदम साफ होके। वैसे ही राकेश सचान है। इनका करतूत देखिए, ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि भी दे देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया। देखिए, ये मोदी जी का फोटो है, ध्यान से देखिए आप लोग, और ये माला लेके आ रहे हैं और फोटो पे चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं। और पता है ये राकेश सचान जी कौन है? ये समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, और अब बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या कर रहे हैं देख सकते हैं। फोटो पे जो है वो माला चढ़ा रहे हैं, और माला चढ़ाने के दौरान जो है ये सारे समर्थक इनके खुश है, क्योंकि नेता अपना समर्थक वैसे ही रखता है जैसा उसके पास दिमाग होता है। ये देखिए, कोई नहीं रोक रहा है, इतना सारा भीड़ है, कोई नहीं रोक रहा है। और माला चढ़ाने के बाद जो है ना टीका भी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, माला चढ़ा दिए ये, और माला चढ़ाएंगे तो इनके समर्थक जो है ताली बजाएंगे। देख लीजिएगा, एगो ये यहाँ पे है, ताली बजाएंगे, देखिएगा ध्यान से। चढ़ा दिए माला, अब देखिए ताली बज रहा है यहाँ पे। अब टीका करेंगे, कर दिए मोदी जी का टीका। ऐसे ऐसे नेता जो है जब बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी का सत्यानाश ही करेंगे ना, और ऐसे ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है। और कमाल की बात देखिए ना, विकिपीडिया पे क्या दे रहा है। एमएसएमई मंत्री हैं, खादी मंत्री हैं, ग्रामोद्योग मंत्री हैं, रेशम उत्पाद, कपड़ा, मतलब कि जो किसी युवा मंत्री के ऊपर दिया जाना चाहिए, किसी काबिल आदमी के ऊपर दिया जाना चाहिए, वो काम जो है इस भाई साहब को दे दिया गया है। और ये भाई साहब कितना ईमानदारी से काम करते होंगे वो आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश से तो ये ऑलरेडी फरार है। राकेश सचान, जब भी आप सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, गूगल पे जाइए, राकेश सचान सर्च मारिए, राकेश सचान न्यूज सर्च मारिए, सत्ता के रसूख के आगे कोर्ट का आदेश बेईमानी, मंत्री के खिलाफ सजा निलंबन का आदेश खारिज। और ये पहले से देश के मंत्री हैं जो कोर्ट के जज ने आदेश दिया, आदेश को ही लेके फरार हो गए। मतलब कि जब तक जज साहब ने आदेश नहीं दिया था तब तक जज साहब को ये हुजूर 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 कहते रहे। और कमाल की बात है कि कहीं कहीं 33 साल बाद दे रहा है, कहीं कहीं 35 साल बाद दे रहा है। अब 33 साल बाद, यानी 33 साल पुराना जो है केस में इनको सजा हो रहा है। और उसमें भी जो है लेके भाग गए, कानपुर में सजा मिलने के बाद फरार कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। अब जब कैबिनेट मंत्री फरार जाएंगे तो जरा सोचिए कैबिनेट का क्या होगा। तो ये 6 अगस्त का न्यूज है, 6 अगस्त का। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इनको निलंबित भी नहीं किया गया, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ऐसे लोगों पे सीबीआई का रेड होना चाहिए, ईडी का रेड होना चाहिए, इनकम टैक्स का रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाजवादी में पहले थे, उसके बाद से कांग्रेस में थे, और उसके बाद से इन सब चीजों से बचने के लिए ये बीजेपी में आ गए। जब विकिपीडिया पे जाएंगे तो इनकी पूरी जानकारी दी गई है, पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, पूरी। अब जरा सोचिए, और ये अपने मंत्रिमंडल में क्या काम करते होंगे। सिर्फ गूगल पे जाइए, सर्च मारिए राकेश सचान गिट्टी, तो राकेश सचान गिट्टी चोर, राकेश सचान गिट्टी चोर गूगल। यानी जो आदमी जो है गिट्टी की चोरी कर सकता है वो मंत्रालय में बैठ के क्या काम करेगा? कमीशन खोरी के अलावा क्या काम करेगा बताइए। तो ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
और कोर्ट जो है ये संज्ञान ले, ऑटोमेटिक संज्ञान लेना चाहिए। और अखिलेश यादव किस मुद्दे पे बात करना है, आप किस मुद्दे पे बात करते हैं? विपक्ष तो खत्म ही है देश का, उसको समझ ही में नहीं आता है किस मुद्दे पे। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के सहारे चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी जो है जमीन पे उतरे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कहां उनको पता नहीं है किस मुद्दे पे जो है सवाल करना है। चूंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो अखिलेश यादव को जो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठना चाहिए, लेकिन काहे बैठेंगे? काहे कि ये तो समाजवादी छोड़ के आए हैं ना। जब समाजवादी में साथ में होंगे तो साथ में लूटे होंगे। तो अखिलेश यादव अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे कि हाँ हम साथ में थे तो काका मलाई खाए है। ये सच्चाई है। तो राकेश सचान पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राकेश सचान जो नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे नेता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? गिट्टी चोरी का आरोप है, 33 साल के बाद कोर्ट आदेश देता है और उसके बाद कोर्ट का आदेश लेके भाग जाते हैं। ये हिंदुस्तान के पहले नहीं, दुनिया के पहले ऐसे नेता है जो कोर्ट का आदेश लेके भाग जाते हैं। और उसके बाद से इतना गंभीर आरोप होने के बावजूद जो है उत्तर प्रदेश में ये मंत्री बने हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश को हो, बंगाल हो या देश के किसी भी कोने के हो। और ऐसे ऐसे लोगों पे भी मीडिया को जो है अपने चैनलों में, स्टूडियो में बुला दो पक्ष को और डिबेट करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये तो वो वाले पार्टी में है ना, वॉशिंग मशीन में इधर से डालिए और इधर से निकलेंगे एकदम साफ सुथरा होकर, चाहे कितना भी गंदा क्यों ना घुसे। तो इन सब चीजों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। और राकेश सचान जी को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप है। जय हिंद।